औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 38 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 18 है। सॉरी, आयत नंबर 37 में बात चली थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलका बल्कीस का भेजा हुआ कासिद आता है तोहफ़े ताइफ के साथ, और मलका बल्कीस अपने मशीरों के साथ, अपने बड़ों के साथ बैठ के इंतज़ार कर रही थी कि देखें तोहफ़े ताइफ वसूल करते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम या नहीं करते, और अगर करते हैं तो किस सूरत में, और फिर तोहफ़े ताइफ वसूल करने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का रवैया क्या होगा हमारे साथ। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासिद को हुक्म दिया कि ये तोहफ़े ताइफ हमारे लिए मानी नहीं रखते, इन्हें आप वापस ले जाएं और अपने इस्तेमाल में लाएं और खुश हों। और मलका को फिर दोबारा ये पैगाम दे दें कि हमारे दावत पे मुसलमान होती है, हमारे पास आती है, या फिर हम खुद उसकी तरफ आएँ, और अगर हम आते हैं तो फिर चढ़ाई करेंगे उस पर और फिर जलील ख्वार करके रख देंगे उसको, उस एरिए के लोगों को, इज़्ज़तदारों को बेइज्जती का एहसास होगा। और फिर अपने अब आयत नंबर 38 में काला या अय्युहल मलाउ, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मशीरों को बुलाते हैं, अपने बड़ों को, सरदारों को बुलाते हैं, मोतबर लोगों को बुलाते हैं, और फरमाया कि अय्युकुम यातीनी बिआशिहा कबला आइन या तूनी मुस्लिमीन। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मशीरों से और अपने मोतबर लोगों से ख़ताब करते हुए फरमाया कि तुम में से कोई ऐसा है, हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को यकीनन पता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की रया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हों से ख़ताब कर रहे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। यहाँ जिन्नों की महफिल का जिक्र हुआ है, इसका मतलब है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन्नों से ख़ताब था। जिन्हों से ख़ताब करते हुए फरमा रहे हैं कि तुम में से कोई ऐसा है कि जो मलका का तख्त उठा के, मलका का महल उठा के मेरे पास ले आए, और वो ले भी आए ऐसे कि मलका के यहाँ पहुँचने से पहले तख्त मेरे पास मौजूद हो, महल मेरे पास मौजूद हो। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से ख़ताब करते हुए फरमाया। और बाज़ रवायात में ये भी है कि जिन्नों इन दोनों की महफिल थी और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़ताब फरमाया। और ये भी साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यकीन दहानी कर दी अपनी महफिल में कि वो मुसलमान हो के मेरे पास आएंगे, यकीनन वो आएंगे। ये नहीं कहा कि हो सकता है कि वो मुसलमान हो के आ जाए और उससे पहले उसका तख्त मेरे पास मौजूद हो, बल्कि ये फरमाया कि इससे पहले कि वो इस्लाम कबूल करके मेरी दावत को कबूल करते हुए मेरे दरबार में हाज़िर हो, उससे पहले उसका तख्त पहुँचाने वाला कोई है, किसी में इतनी सलाहियत, ताकत, वसत और इतनी क़ुव्वत है क्या, या क्या कोई ये काम इतनी अमानतदारी से कर सकता है। अमानतदारी से करने का मतलब ये कि जो चीज़ें उस महल में मौजूद होंगी उन समेत इंतहाई एहतियात के साथ वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचाना मकसद था। और फिर आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से अपनी महफिल से ये फरमाया, काला इफ़रीत मिनल जिन, जिन्नों का सरदार था, इफ़रीत नाम था उसका, और वो बहुत ही शाहज़ोर और अमानतदार और सरकश समझा जाता था। सरकश का मतलब होता है कि हर काम की ठान लेने वाला और उसको कर पाया तकमील तक पहुंचा देने वाला। इफ़रीत जिन ने कहा कि अना आती का मिन कबल अन तक़ूम मिन मकामिका, कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप ये फरमा रहे हैं कि उसके यहाँ पहुँचने से कबल कोई तख्त को उठा के आपके पास पहुँचा सकता है, और मैं इतनी ताकत, क़ुव्वत और सलाहियत रखता हूँ कि मैं आपके अपनी जगह से खड़े होने से पहले तख्त को आपके कदमों में ला सकता हूँ। यानी मैं इतनी ताकत और क़ुव्वत रखता हूँ कि आप अपनी जगह से अभी खड़े होंगे और तख्त आपके दरबार में हाज़िर होगा। अब यहाँ ये बात जब पता चली, ये बात सब महफिल के सामने इफ़रीत ने कह दी, तो सारे जिन्न और इंस आपस में मशवरे करने लग गए कि इसने ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी ले ली है,
और बाज़ ये कह रहे थे कि यकीनन ये इस ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाएगा। बाज़ ये भी कह रहे थे, महफिल में चमगोइयाँ थी, बाज़ ये भी कह रहे थे कि कर सकता है, ये बड़ा सरकश है और इसने बहुत ऐसे काम सर अंजाम दिए हैं, और अगर ये ना कर सकता होता तो सुलेमान अलैहिस्सलाम इसको कोई जवाब देते, और अगर ये ना कर सकता होता तो इसको कोई डर और खौफ होता, और ये इस तरह एतमाद से बात ना करता कि मैं इससे पहले कि आप अपनी जगह से खड़े हों, मैं यहाँ आप मलका बल्कीस का तख्त आपके कदमों में ला छोड़ूँगा। व इन्नी अलई कवियुन, और मैं इसकी ताकत और कुव्वत रखता हूँ, यानी मैं इतनी सलाहियत और इतनी कुव्वत का मालिक हूँ कि जो मैंने आपसे कहा है। दूसरी बात है, पहली बात उसने कही कि आपके यहाँ से खड़ा होने से पहले मैं तख्त को, उसके महल को आपके कदमों में ला छोड़ूंगा। और दूसरी बात उसने यकीन दयानी करवाई कि मैं इन्नी कवियुन, मैं इतनी ताकत कुव्वत और सलाहियत रखता हूँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब इफरीत ने ये कहा कि मैं इतनी ताकत और सलाहियत रखता हूँ और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि मैं कर दिखाऊंगा, तो बाकी जो जिन और इंस थे उनको और यकीन आ गया, उनका यकीन और पुख्ता हो गया, और उन्होंने कहा कि ये यकीनन कर सकता है। और तीसरी बात जो इफरीत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने यकीन दहानी के लिए कही, वो उसने कहा कि अमीन, और मैं अमानतदार भी हूँ। अमानतदारी से यहाँ मुराद पहले मैंने अर्ज़ की कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़ताब में ये बात शामिल थी, और वो इसलिए थी कि मलका का न सिर्फ तख्त लाना था उठा के, बल्कि जो चीज़ें मलका के बादशाह और उस महल में मौजूद थीं उनको बाहिफाजत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचाना था। और मजबूती और ताकत और कुव्वत से मुराद ये थी कि बाहिफाजत पहुंचाना था, और उसको तोड़ फोड़ से और उसकी शक्ल व हैयत चेंज नहीं करनी थी। और अमानतदारी से मुराद ये थी कि जो चीज़ें उसके पास थीं, जो चीज़ें उसके अंदर थीं, उनमें तब्दीली नहीं करनी थी, उनमें छेड़छाड़ नहीं करनी थी, उनमें कमी बेशी नहीं करनी थी। उनको उसी तरह ताकत कुव्वत और सलाहियत के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचाना था। सो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब जिन इफरीत ने ये कहा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को और सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ बैठी हुई महफिल को ये यकीन हो गया कि यकीनन सुलेमान अलैहिस्सलाम के इफरीत ऐसा कर सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात मानते हुए उसको ये ज़िम्मेदारी सौंपी, और फिर ये भी कि बाकियों को भी हुक्म दिया कि जितनी पार्टी, जितनी ताकत, जितनी कुव्वत, जो चीज़ उसको चाहिए थी उसको सहूलत मैसर की, और इफरीत के बात पे यकीन कर लिया गया। और अब देखते हैं कि इफरीत उन सारी चीज़ों को लाएगा या उसके आगे कोई और डिबेट चलती है, कोई और चीज़ भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने कोई और लोग भी अपना ऑप्शन पेश करेंगे। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताउन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताउन करें। अल्लाह हाफिज़।